अच्छा, ये आप मतलब वो देखो ना कि जो पुरुषों में नामर्दानगी वाले पोस्टर लगे रहते हैं, वो इतने सारे जो बाबा लोग बैठ रहते हैं बाहर सड़कों पे बैठ रहते हैं, वो भी क्या इसी से रिलेटेड है सब कुछ? इनफर्टिलिटी से लेकर रिलेटेड है? आपने देखे हैं कहीं पे? जी, जी, जी। तो ये सारे हर्बल दवाइयाँ हैं। हर्बल दवाई है? हर्बल दवाइयाँ हैं, ये जो लिखे होते हैं ये सारे चीज़ें। तो ये खा लेने से आपका स्पर्म आ जाएगा, इसका इरेक्शन प्रॉब्लम है आपका, इरेक्शन सॉल्व हो जाएगा, वो सारे हर्ब्स हैं वो। देखिए, नेचर अपने को हर चीज़ प्रॉपरली दिया है, हर्ब्स आर नॉट रॉन्ग। राइट। ठीक है? जैसे आयुर्वेदा में भी थोड़ी दवाइयाँ हैं, यूनानी में भी हैं, होम्योपैथी में भी है दवाइयाँ। वो क्या करते हैं, पूरे हर्ब्स जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, वो सब मिला के एक दवाई बनाते हैं। आयुर्वेदिक रहने दीजिए, यूनानी या होम्योपैथी, राइट? वो जो आपकी हेल्प करते हैं। राइट। तो राइट। यही सारे हर्ब्स मिला के कोई दवा, जड़ी-बूटी रख लेते हैं और कुछ नाम दे देते हैं उसके ऊपर कि ये इसके लिए काम आएगा, ये इसके लिए काम आएगा, एंड दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, दैट्स इट। तो मेरे को एक बात बताओ कि सिर्फ आईवीएफ ही एकमात्र सॉल्यूशन है क्या, मतलब सिर्फ बेबीज करने के लिए ओनली एक सॉल्यूशन ही बचा है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जिसके मल्टीपल आईवीएफ फेलियर हो चुके हैं। मल्टीपल यानी 6 आईवीएफ साइकिल। मतलब आईवीएफ 100% सक्सेसफुल नहीं है, या बताना चाह रहे हो? मैं बताना नहीं चाह रही हूँ, या इट कोई इज़ अ स्टडीज फैक्ट। बता इट या इज़ अ स्टडीज बता फैक्ट रही दैट है? इट इज़ नॉट 100% गारंटी। नॉट 100% गारंटीड। 100% गारंटी नहीं है। इवन आपको फर्टिलिटी एक्सपर्ट भी खुद बोलते हैं कि आपके सच एंड सच प्रॉब्लम के हिसाब से आपके 40% चांसेस है, आपके 60% चांसेस है सक्सेस रेट के। इट इज़ नॉट गारंटीड, एंड आप ये भी गारंटी नहीं है कि आप पहला साइकिल में सक्सेस हो जाए। ओके। यू नीड टू रिपीट योर साइकिल्स, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या अल्टरनेटिव है, आप लोग कैसे हेल्प कर रहे हो, वहां पे थोड़ी बात करते हैं। या श्योर। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ आईवीएफ का थोड़ा इन डिटेल बताना चाह रहा हूँ कि आईवीएफ में जो होता है ना कि आपका अंडा लेंगे, एग फ्रॉम फीमेल, ठीक है। राइट? मेल का स्पर्म लेंगे, दोनों को एम्ब्रियो बनाएंगे और उसको कैटेगरी दे देंगे ए बी सी, राइट? तो कौन से क्वालिटी का बना है एम्ब्रियो, वो हिसाब से आपके यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे, ठीक है। राइट? तो सक्सेस हुआ तो ओके, नहीं हुआ तो फेल, दैट्स इट। इतना सिंपल इतना प्रोसेस। सिंपल। अगर मैं आईवीएफ के बारे में बताना चाह रहा हूँ तो यही है एक चीज जो करते हैं। तो ये तो नेचुरल प्रोसेस ही है। जी, नेचुरली अगर नहीं हो रहा है, आपका कंसेप्शन नहीं हो रहा है ना, तभी तो आप जा रहे हो आईवीएफ के लिए। तो वो ही करते हैं कि ओवरीज में से आपका अंदर अच्छा। जब एग रिलीज हो रहा है ना, वो टाइम पे अंदर से निकालते हैं अंडे को, अच्छा, ठीक है। और यहाँ से स्पर्म लेते हैं, दोनों को और वापस मिलाते यूट्रस हैं, में उनको implant यूट्रस कर। में इम्प्लांट कर देते हैं। सक्सेस हुआ तो ओके, नहीं तो फेल। तो यूएस के स्टडीज के मुताबिक जो बिलो 30 ईयर्स हैं, उनमें आईवीएफ 30% सक्सेस रेट है। बिलो 30 इयर्स, ठीक है। 30 ईयर्स के अबव जब भी हो जाएंगे तो बिलो 30 ड्रॉप हो जाएगा और आईवीएफ, कब आईवीएफ में? और राइट? वो ग्रेड ए, ग्रेड बी, ये सारे बातें नहीं है उसमें। कौन सा भी ग्रेड का एम्ब्रियो फॉर्म होने दीजिए, द सक्सेस रेट मैटर्स। कि आपकी एज क्या है उसके ऊपर भी मैटर करता है। अच्छा, अब सब एज फैक्टर हो गया यहाँ पे। एज फैक्टर हो गया है, राइट? तो क्योंकि देखिए, बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सो जब भी हम घर को, मेहमान को बुलाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? घर साफ करते हैं, राइट? उसके बाद जब मेहमान आएगा उसको अच्छा लगेगा और रह के जाएगा। तो यहाँ पर भी एक मेहमान को आना है, एंड वो जो मेहमान आना है ना, उसको 9 महीने रहना है वो घर में। तो वो घर का हम कितनी तरीके से ध्यान रख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं कि बॉडी एक घर है, ऑब्वियसली उसके लिए 9 महीने रहना है बेबी को। तो वो कितना क्लीन है, वो क्लीन नहीं है बोल के ही तो नेचुरली कंसेप्शन नहीं हो रहा है आपको, राइट? तो आप क्या कर रहे हो कि उसको वैसे ही रख रहे हो, आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है आईवीएफ में, राइट? आपकी प्रॉब्लम वैसे ही रहेगी, सिर्फ अंडा निकालेंगे, स्पर्म निकालेंगे, दो को मिलाएंगे, आपके बॉडी में डालेंगे। लेकिन वहीं पर तो मल्टीपल इश्यूज हैं जिसकी वजह से नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो रहा था। चाहे आपके ट्यूब ब्लॉक हो सकते हैं, ट्यूब में आपका हाइट इन्फेक्शन हो सकता है, राइट? यूट्रस में एंडोमेट्रियोसिस है लोगों को। तो ये सारे चीज़ों का इलाज हम लोग ढूंढ रहे हैं कि शॉर्टकट में कि आईवीएफ कर लेंगे तो हो जाएगा। इसी की वजह से सक्सेस नहीं हो पा रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली जाइए आप, आईवीएफ को रखिए ऑप्शन, टेक्नोलॉजी को हमें यूज करना चाहिए, लेकिन एज ए लास्ट रिजॉर्ट। जब अपने हर एक चीज ट्राई कर ली है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, तो तब आपको जाना है आईवीएफ के लिए, क्योंकि वो जो फेलियर का स्ट्रेस आपके ऊपर जाएगा ना, वो हद से ज्यादा इफेक्ट करेगा आपको। बोलते हैं कि आईवीएफ जब भी करके हमारे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि अभी मन ही नहीं कर रहा है, कि अभी छोड़ दो, बच्चे सब छोड़ दो। होगा इतना तो ठीक। पेन के थ्रू गो थ्रू करें हम लोग कि मेंटल ट्रॉमा हो गया है,
ये सारे चीजें हो गई, बॉडी साथ नहीं दे रही है, फिजिकल ट्रॉमा भी फिजिकल होता है ट्रॉमा इस वक्त। होता है, 20-20 गोली रोज खाना पड़ता है, इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, इतना सारा प्रिपेयर होने के लिए सिर्फ। तो और एक बहुत बुरी चीज ये लगती है कि मेल का प्रॉब्लम होता है और ये आईवीएफ करना पड़ता है, तो आईवीएफ में सारा का सारा ट्रीटमेंट फीमेल फीमेल के ऊपर होता फीमेल है, के ऊपर। तो वो पेन क्यों गो थ्रू करूं मैं? मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर भी सफर करना पड़ रहा है। आप बताओ, मतलब मेल में ज़्यादा प्रॉब्लम है या फीमेल में ज़्यादा प्रॉब्लम है? ये अभी देखिए, क्या परसेंटेज है इनका? ओके, फिलहाल तो फीमेल्स सरपास कर रहे हैं क्योंकि फीमेल्स की जो तादाद है वो ज़्यादा है। ऑब्वियसली इफ़ वी चेक के कौन क्या ज़्यादा है, फीमेल ज़्यादा हैं तो उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा है। लेकिन एस्टोनिशिंगली जैसे ही मिसकैरेजेस के रेट हैं, 35 to 40% ऑफ मिसकैरेजेस आर बिकॉज ऑफ मेल। मेल की वजह से हो मेल रहा की वजह से जो इन्फेक्शंस होते हैं स्पर्म में, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, ये जितने भी चीज़ें हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, डिफेक्ट आता है। समटाइम्स अजोस्पर्मिया जिसमें 0 स्पर्म काउंट होते हैं एंड दे डोंट हैव एनी सिम्टम्स एट ऑल। इसीलिए बार बार रिपीटेड वाइफ के ऊपर ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे। एंड मेल सेज आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, व्हाई शुड आई गो फॉर द टेस्ट? बिकॉज यहाँ पे एजोस्पर्मिया की जब मैं बात कर रहा हूँ, ये है मेल का प्रॉब्लम, राइट? तो इसमें 0 स्पर्म्स होते हैं और ये ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है। हमारे पास मंथ में एटलीस्ट 10 से 15 केसेस आ रहे हैं अभी जो एजोस्पर्मिया के हैं, और उसमें मेडिकली देर इज नो सोल्यूशन। मेडिकली अगर आप जाएंगे तो वो लोग बोलेंगे कि यू गो फॉर डायरेक्टली आईवीएफ, वो भी डोनर स्पर्म के साथ, दोनों स्पर्म के साथ में। आपके स्पर्म से नहीं, किसी और का स्पर्म लेके करेंगे, हम्म। राइट? तो वही एक इलाज है। या फिर आपको थोड़ा बहुत चीजें जो जैसे कि वेरिकोसील है तो उसकी सर्जरी करेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे। वेरिकोसील इज अ डिफरेंट इशू, राइट? वो वेरिकोसील क्या है कि आपके जो ब्लड वेजल्स हो जाते हैं, पफ्ड हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो पाता है टेस्टिकल्स में, राइट? जिसकी वजह से स्पर्म ब्लॉकेज आता है, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होता है, राइट? तो इसके वजह से भी एजोस्पर्मिया होता है। तो वेरिकोसील की सर्जरी एक है, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं है। थोड़े महीने बाद वापस से वेरिकोसील आ जा रहा है उसकी सर्जरी करने के बाद भी। तो इसका मतलब है कि एट द एंड एजोस्पर्मिया पेशेंट्स के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता है, वो डायरेक्टली आईवीएफ की तरफ ही जाना पड़ रहा है उनको। तो हमने नेचुरली हमारे पास कोशिश करते हैं, देखिए ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि एजोस्पर्मिया का 100% इलाज है, वो तो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, राइट? लेकिन अगर आप ये चीज कोशिश करके देखें एक अपने लाइफस्टाइल के ऊपर, हम लोग क्या करते हैं कि ये दवा मिल गई, वो दवा के लिए कहीं दूर जाके दूसरे शहर में जाके लोग इलाज करा रहे हैं दवाइयों के चक्कर में। तो ये सारे दवाइयाँ ना, पहले चीज करना चाहिए आपके लाइफस्टाइल पे काम करिए। आपका इतना स्ट्रेस लेवल्स है, आपके फूड हैबिट्स गलत है, आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, ये सारे चीज़ों पे काम नहीं करके आप शॉर्टकट्स पे जा रहे हैं कि ये दवा खा लिया इससे हो जाए। तो आप सोचिए अगर उसकी दवा होती, चाहे वो कोई भी वेदा में रहने दीजिए, होम्योपैथी में कुछ भी दवा होती इसकी, तो क्या वो लाखों में नहीं बिकती? बिल्कुल बिकती, 100% बिकती। वही तो प्रॉब्लम है अपना कि ये हम लोग समझ नहीं रहे लोग, शॉर्टकट ये समझ नहीं रहे हैं लोग। कि शॉर्टकट की ओर जा रहे हैं, हाँ, राइट? कि अरे वो खा लिया बस, बाकी कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने को हो जाना चाहिए, नहीं होता है। 20 रुपए की गोली खाली उससे लगेगा ठीक हो जाएंगे। राइट, एग्जैक्टली। तो ये शॉर्टकट्स में है। हाँ। ये दुनिया फास्ट हो गई है, रील का जमाना है, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं तो होता। 30 सेकंड में बच्चा भी चाहिए आजकल। तो वही है, शॉर्टकट्स नहीं होते। हेल्थ के लिए देयर आर नो शॉर्टकट्स एट ऑल, Right. राइट? अपने मेहनत आप करिए, तभी आपको रिजल्ट दिखेंगे। आजकल ये देखा जा रहा है कि ना जेंजी लोग सिगरेट का कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, ड्रिंक का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है। करेक्ट। और दिल्ली में तो खासकर दारू ज़्यादा मिलने लग गई है आजकल। तो ये आने वाले टाइम में जब इनकी शादी हो जाएगी और ये इतना कंजम्पशन करेंगे तो फिर इनको बच्चे में प्रॉब्लम आएगी। उससे पहले से ही प्रॉब्लम आ रही है लोग को। वैसे भी केसेस आ रहे हैं हमारे पास जिसकी शादी नहीं हुई है, अभी उनका रिश्ता होने वाला है। एंड एक तो केस आया था, दिल्ली से ही था वो, एंड शी वाज अराउंड आई गेस 23 या 24 इयर्स के थे, शादी के लिए ट्राई कर रहे थे, कम्प्लीटली स्टॉप्ड हर पीरियड, शी वाज इनटू स्मोकिंग, अल्कोहल। तो उससे पीरियड्स बंद हो गए। पीरियड्स बिल्कुल, उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा खराब था, उसको बोलते हैं कि ओवरियन ओवरियन फेलियर बोलते हैं उसको। तो इतना हद तक जा रहे हैं लोग, समझ नहीं रहे हैं कि ये लाइफस्टाइल की वजह से इतना कुछ हो सकता है। दे आर टेकिंग वेरी लाइट। तो सिगरेट और जो ड्रिंकिंग है उससे मतलब बहुत हद तक चांसेस है कि बच्चा नहीं होगा अगर देखिए कंजम्पशन बहुत ऐसा हाई है तो। बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वेरी सिंपल थिंग, जैसे सिगरेट स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। मैं तो 20 साल से पी रहा हूँ, मेरे को हुआ क्या कैंसर? ऐसे ही पूछते हैं लोग, राइट? तो मतलब आप यही चीज बोल रहे हो कि
इमीडिएटली अगर इफेक्ट आता किसी को, आज कर रहा है काम, अगर वो कल किसी को प्रॉब्लम आ जाती ना, तो फिर कोई पीता ही नहीं। कोई होता ऐसा हाथ लगाता अल्कोहल को या सिगरेट को, अगर जब ही दिखता। तो अपनी बॉडी ऊपर वाले ने इतनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन की है कि इतने सालों का भी इट कैन विथस्टैंड। बॉडी हील करते रहेगी, एवरी सिंगल डे हील करते रहेगी। थोड़ों की होगी कि जल्दी हाथ दे देगी, कि बोल देगी कि अभी नहीं हो सकता, राइट। वैसे लोगों को वैसा होगा, थोड़ों को प्रोलॉन्ग होगा, लेकिन हर नुकसान तो हर एक का है। ये तो कॉमन बात है, समझना चाहिए कि हर एक को कुछ ना कुछ नुकसान तो कर रही है। किसी को रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कर रही है, किसी को कैंसर्स हो सकते हैं, किसी को कुछ और हो सकता है, राइट। हर एक को एक ही इशू होना जरूरी नहीं। मतलब आप ही बोलना चाह रहे हो कि मतलब देयर आर चांसेस कि अगर आईवीएफ नहीं भी जाए, आईवीएफ से नहीं भी करे, तो उसको नेचुरली वापस ठीक किया जा सकता है।